हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम अपनी इस प्लानेट की सीरीज में चंद्रमा ग्रह की बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि चंद्रमा के क्या कारक तत्व हैं, यानी कि चंद्रमा के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं और वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो चंद्रमा जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक उपग्रह है। ये ग्रह भी नहीं है, प्लेनेट नहीं है, उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। लेकिन चंद्रमा का ज्योतिष में क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, किन किन डोमेन्स को रिप्रेजेंट करता है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सूर्य को जैसे ग्रहों का राजा माना गया है ज्योतिष में, ऐसे ही चंद्रमा को ग्रहों की रानी माना गया है। चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा फास्ट, या हम कहें कि सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला ग्रह है, जो एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में आ जाता है। इसका मतलब है कि 2.25 दिन में यह अपना राशि परिवर्तन कर देता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसे कि इस धरती पर सबसे तेज़ चलने वाली जो चीज़ है वो हमारा मन है। 1 मिनट में कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसे ही चंद्रमा को भी सबसे तेज़ चलने वाला प्लेनेट माना गया है। और जैसे हमें अपने मन पर काबू करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, इसी प्रकार से ज्योतिष में चंद्रमा पर काबू करना, या हम जिसे बोलें चंद्रमा को साधना, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो जो ये समझते हैं, ये मानते हैं कि राहु और केतु सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लैनेट हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्लैनेट है वो राहु और केतु ना हो के चंद्रमा है, क्योंकि ये हमारे मन को डायरेक्ट असर करता है, उस पे इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा मन सही नहीं है तो हमारी बॉडी, हमारा काम कुछ भी सही नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है। चंद्रमा के नाम में ही आता है माँ, तो ये माँ का भी कारक है। चंद्रमा का एक दूसरा अर्थ है सेक्रीफाइस। जैसे कि माँ सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस इस दुनिया में कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, ऐसे ही चंद्रमा को भी सेक्रीफाइस का कारक माना गया है। इसे हम लेट गो भी कहते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ये शुभ के साथ साथ कभी कभी अशुभ फल भी देता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग तो देता ही देता है, साथ ही साथ क्या है जो माना गया है, वो क्या माना गया कि ज्योतिष में चंद्रमा जो है वो तिथियों को निर्धारित करता है और एक महीने को 2 पक्षों में डिवाइड करता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में 15 तिथि होती हैं और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि होती हैं। शुक्ल पक्ष में जो 15 तिथि होती है उसके लास्ट डे को हम बोलते हैं पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष में जो 15 तिथि होती हैं उसके लास्ट डे को हम बोलते हैं अमावस्या। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है धरती पर, और अमावस्या पर चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। पहले दिन से पूर्णिमा तक चंद्रमा धीमे धीमे बढ़ता है, और वहाँ पर पूर्णिमा के बाद धीमे धीमे चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या पे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक, नॉट सप्तमी, अष्टमी तक, मीन्स शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा, ये माना जाता है कि चंद्रमा काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमें ज़्यादा दिखाई देता है। उस समय ये मानते हैं कि चंद्रमा अपना शुभ फल दे रहा है। लेकिन यहीं पर हम अगर बात करें कि कृष्ण पक्ष की नवमी से लेके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा जो है वो अशुभ फलदायी होता है, ऐसा माना गया है। तो इसी के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो किस तिथि में जन्म हुआ है उसका, उसके अनुसार हम देखते हैं कि उसकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कैसा है, वो अशुभ फलदायी है या शुभ फलदायी है। तो इस तरह से चंद्रमा को एक मिश्रित ग्रह भी कहा जा सकता है, जो कि शुभ और अशुभ फल दे सकता है बेस्ड ऑन तिथि। अब हम चंद्रमा के कार्य तत्व की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया, चंद्रमा क्या है, आपका मन है, आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा प्रकृति है, प्रकृति मीन्स नेचर। ताज़ा जल
ताज़ा स्वच्छ बहता हुआ जल है, अगर मैं बोलूँ बहता हुआ जल। चंद्रमा दया को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा चंचलता है। आप जितने चंचल होंगे इसका मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में उतना ज़्यादा हावी है। चंद्रमा आपका खान पान है कि आप क्या खाते हैं, क्या आपको पसंद है, वो भी चंद्रमा है। जितनी भी हमारी लिक्विड ड्रिंक्स होती हैं, पेयजल जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ चंद्रमा डिसाइड करता है। हम बोलें कि वो सब कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे मैंने बोला लेट गो है, सेक्रीफाइस है। सूर्य जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही चंद्रमा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी बॉडी में होने वाला सलाइवा है। किसी भी व्यक्ति में जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपका जो मूड स्विंग्स होना वो चंद्रमा है। कफ प्रवृत्ति का होना चंद्रमा है। कलर में अगर हम बात करें तो वाइट जो कलर होता है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। आपका पीस ऑफ माइंड चंद्रमा से ही डिसाइड होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है या चंद्रमा जो है वो मैलेफिक है, तो यकीन मान लीजिए आपको पीस ऑफ माइंड कहीं पर भी चले जाइए नहीं मिल सकती। आपके पीस ऑफ माइंड पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यदि चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलेगा। आपको इमोशन जो स्टेबिलिटी है कभी नहीं मिलेगी। चंद्रमा आपका पागलपन भी है। जो आप दुख से पागल होते हैं वो भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मेडिसिन है। चंद्रमा आपकी डिजायर है। इंसान को जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी चंद्रमा से ही जोड़ा जाता है। जो केयर टेकर होते हैं, जो नर्स होती हैं, उनको भी चंद्रमा का ही रूप माना जाता है उन्हें। चंद्रमा एक परिवर्तन है आपका। अब वो परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है। वो ट्रैवल भी हो सकती है, वो घर का चेंज भी हो सकता है, स्थान का परिवर्तन भी हो सकता है, कैरियर का परिवर्तन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस हाउस में बैठा हुआ है, वो किस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चंद्रमा शीतलता का कारक है। मीन्स चंद्रमा की जो प्रकृति होती है वो ठंडी मानी जाती है। चंद्रमा स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन जो होता है ना, चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा राइस चावल है। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की पोजीशन यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो हम बोलते हैं कि जो फ्रॉड आपके साथ होते हैं, जो धोखा होते हैं, जो ब्लेम आपको लगता है, जो एडल्टिटी जो लोगों में बढ़ती है, वो सब चंद्रमा से ही गवर्न होती है। इसके साथ साथ चंद्रमा आपकी लेफ्ट आइज मेल में, फीमेल में राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है स्तन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के और भी कई कारक तत्व हैं जो मैं आगे और वीडियो में बताता जाऊंगा आपको। आपके मन में क्या चल रहा है, आप पूरा दिन किस चीज़ का विचार करते हैं, ये चंद्रमा गवर्न करता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है, यकीन माने आपके मन में पूरा दिन दिन और रात अधिकतर उस घर से रिलेटेड चीज़ों की ही बातें आपके मन में चलती रहती हैं। आपके दिमाग पे केवल वही बातें हावी होती हैं। ये कौन आपको दे रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा आपके जिस घर में भी स्थित है, आप जान लीजिए बहुत अच्छे से कि आपके मन में दिन और रात उससे रिलेटेड बातें ही चलती रहती हैं। जैसे चंद्रमा यदि आपके सेकंड हाउस में है, आपके मन में हमेशा और हमेशा आपके जो इमोशंस होंगे हमेशा धन को लेके, आपकी वेल्थ को लेके और परिवार को लेके बहुत ज़्यादा होंगे। यदि कोई आपके परिवार को लेके बात कर दे तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। आपके मन में चारों साइड हमेशा यही बात चलती रहती है कि आप अपनी वेल्थ को कैसे, आपके फाइनेंस को कैसे और मजबूत करें। यदि चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस क्या होता है? आपके बच्चे, संतान, आपकी शिक्षा। तो आप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आपके दिन और रात आपके दिमाग में बच्चों का कैरियर, बच्चों की चिंता चलती रहेगी। आप कैसे अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षित मतलब एजुकेशन, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। यदि चंद्रमा आपके 10th हाउस में है तो आपके मन में हमेशा कैरियर को लेके एक, कहते हैं ना कि कसमकस चलती रहेगी। मतलब हमेशा आपके दिमाग में कैरियर की लेके बातें चलती रहेंगी कि आपका कैरियर कैसा होगा। आप हमेशा चिंतित रहेंगे।
और यदि वही चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? आप अपने माता को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप अपनी लग्ज़री को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, लग्ज़री को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी होंगे। आपके मन में हमेशा वही बातें चलें, आपकी प्रॉपर्टी, लग्ज़री, यही सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। यदि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अपने आप को प्यार करेंगे, आप अपने लिए ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपके दिमाग में केवल मैं और मैं ही चलता रहेगा। मीन्स हमेशा आप अपने बारे में ही कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपके जिस घर में बैठा है, आप इमोशनली उसी घर से कनेक्टेड रहेंगे। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। ऐसा मैंने क्यों बोला ये मैं आपको बताना चाहूँगा। चंद्रमा से आपकी दशाएं जो होती हैं, जो हम महादशा, अंतरदशा बोलते हैं, वो सब चंद्रमा से ड्राइव होती हैं। जब आपका जन्म होता है उस समय से कौन सी दशा चल रही वो सब कुछ चंद्रमा पे डिपेंड करता है, उसी की गणना से सब कुछ डिसाइड होता है। और आपकी कुंडली में कौन कौन से शुभ योग बने हुए हैं या अशुभ योग बने हुए हैं, उसका जो फलित होना वो सब कुछ आपको पता है कि दशा पर ही निर्भर करता है। आपकी कुंडली में बहुत सारे धन योग या राजयोग हैं, लेकिन यदि उन धन योग और राजयोग को फलित करने वाली दशा नहीं आई तो वो आपकी कुंडली में कुछ भी चमत्कार नहीं करेंगे। और दशा किस पे निर्भर करती है? दशा डिपेंडेंट होती है चंद्रमा पर। इसलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली में धन योग और राजयोग दोनों बन रहे हैं और वो जो है शुक्र से बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि धन योग राजयोग जो है शुक्र उसकी कुंडली में बना रहा है। एक और व्यक्ति है, उसकी कुंडली में भी धन योग राजयोग बन रहा है और वो भी शुक्र से ही बन रहा है। लेकिन पहला जो व्यक्ति है उसके लिए जो शुक्र की महादशा आई वो उसके जन्म के समय ही आ गई, ठीक है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए जो शुक्र की महादशा आई वो कब आई? वो उस समय आई जब वो 30 से 50 वर्ष की आयु में था। मीन्स 30 से 50 वर्ष की आयु में उसके लिए शुक्र की दशा आई। और पहले व्यक्ति के लिए जो शुक्र की दशा आई वो ये लेके चलो कि जीरो जब से पैदा हुआ उस समय शुक्र की दशा चल रही थी, तब से लेके और नेक्स्ट 10 ईयर तक शुक्र की दशा थी। दोनों के केस में उसके धन योग और राजयोग दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा व्यक्ति के लिए ये सबसे अच्छा काम करेगा? दूसरे व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब उस व्यक्ति का धन कमाने का टाइम था, धन योग को पूर्ण रूप से फलित करने का टाइम था, उसमें वो बच्चा था। वो नहीं कर सकता बहुत कुछ अपने लिए धन योग और राजयोग को फलित करने के लिए। हाँ, इतना हो सकता है कि जब उसका जन्म हुआ, क्योंकि धन योग उसके साथ चल रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि लोग जो बोलते हैं ना कि ये बच्चा बहुत भाग्यशाली हुआ, जैसे ही अ, उसने इस घर में कदम रखे, घर की बैल अच्छी होने लगी। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस बच्चे की खुद की अगर हम देखें इंडिविजुअलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा धनयोग और राजयोग नहीं ऐसा रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति हमारा 30 से 50 वर्ष की आयु में जिसका धनयोग और राजयोग एक्टिवेट हुए हैं, उसके पास फुल सामर्थ्य है कि इस धनयोग और राजयोग को पूरी तरह से फलित कर पाए, राइट। तो वो मेहनत करके धनयोग और राजयोग को पूरी तरह से फलित करते हुए उसका अच्छे से यूज कर सकता है। इसलिए चंद्रमा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कुंडली में। ये मेरे हिसाब से कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो ऋषि पराशर जी के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होगा वो व्यक्ति देखने में थोड़े से गोल मटोल शरीर वाले होंगे। कलर की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो थोड़ा फेयर होगा उनका। आँखें काफ़ी एट्रैक्टिव होंगी। व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली होगा, परिवर्तनीय होगा, मीन्स फ्लेक्सिबल होगा। ऐसा नहीं है जो उसने बोल दिया वही होगा। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो भी आपका उस समय परिस्थिति है उसके हिसाब से
अपने आप को चेंज कर सकता है वो। स्वभाव में काफ़ी चंचल होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल जिसको हम बोलते हैं भावुक, बहुत ज़्यादा होगा। उदार, संवेदनशील, कोमल हृदय वाला होगा। संगीत प्रेमी होगा। मधुर वाली वाणी बोलने वाला होगा, मतलब जब वो बोलेगा तो काफ़ी मीठा बोलेगा। उसमें एक लेट गो करने की प्रवृत्ति होगी, चीज़ों को लेके नहीं बैठेगा, चीज़ों को लेट गो करेगा। सेक्रीफाइस करने की प्रवृत्ति होगी उसमें। वो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता होगा। खाने पीने में बात करें अगर, तो उसे जो पेय पदार्थ हैं उसे वो ज़्यादा पसंद होंगे। अगर आप उसके सामने बहुत सारा खाना रख दो और कुछ अच्छी अच्छी ड्रिंक्स रख दो तो वो सबसे पहले ड्रिंक्स को लेगा। तो लिक्विड डाइट इसको ज़्यादा पसंद होगी। उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। काफ़ी बुद्धिमान होगा। सुंदरता को पसंद करने वाला होगा। जैसा मैंने बोला, संगीत प्रेमी होगा। उसकी जो सोचने की क्षमता होगी काफ़ी अच्छी होगी। काल्पनिक जो हम बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होगी। वो काफ़ी क्रिएटिव भी होगा। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब जब होगा जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे होगा। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं है, पीड़ित है, तो क्या हो सकता है? इस केस में ये आपको इमोशनली थोड़ा सा डाउन कर सकता है। मतलब आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बंध जाएंगे, आप इतना इमोशनली होंगे कि कैरियर में राइज नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका नेचर काफ़ी अस्थिर होगा। आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदलती होगी कि आप एक चीज़ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते हैं। आपको व्यर्थ में घूमने वाला बना सकता है ये। मीन्स आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप लेकिन घूमे जा रहे हो। आपको अविश्वास का पात्री बना सकता है, मतलब लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपका नेचर इस तरह से कर देगा वो। और सबसे बड़ी बात, आपको मेंटली अनस्टेबिलिटी प्रदान करेगा अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा का अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में। अब यदि हम बात करें कि चंद्रमा आपके शरीर के कौन से अंगों को रिप्रेजेंट करता है और आपको क्या क्या बीमारी दे सकता है, तो चंद्रमा आपकी आँखों को, मीन्स आपके नेत्र को रिप्रेजेंट करता है, मेल में लेफ्ट आइज और फीमेल में राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी किडनी को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल में स्तन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका जो रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी चंद्रमा से काफ़ी हद तक गवर्न होती है। आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। आपको जो सर्दी, जुकाम, खांसी जो होती है वो सब चंद्रमा के कारण होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी उसकी जो प्रकृति होती है वो कब वाली होती है, शीतलता, राइट। चंद्रमा जो डिप्रेशन के लोग शिकार होते हैं वो वीक चंद्रमा के कारण होते हैं। उनका मून जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, पीड़ित होता है। मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी चंद्रमा की वजह से होती है। तो इस तरह की बीमारियां आपको चंद्रमा दे सकता है। यदि प्रोफेशन की बात की जाए तो चंद्रमा आपको एक अच्छा सिंगर बना सकता है, क्योंकि आपकी जो वाणी होती है काफ़ी मधुर होती है। चंद्रमा एक अच्छा आपको साइकियाट्रिस्ट बना सकता है, मनोचिकित्सक बना सकता है। यदि हम बात करें, चंद्रमा का एक गुण क्या है, सिग्निफिकेंस, खाने पीना, राइट। तो चंद्रमा जो है आपको किराना स्टोर वाला बना सकता है, पंसारी की आपकी दुकान हो सकती है, आपके रेस्टोरेंट हो सकते हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाला भी चंद्रमा आपको बना सकता है। आपको तरल पदार्थों का विक्रेता बना सकता है, जैसे कि दूध, दही, पानी, तेल, पेट्रोल, इन सब का आप विक्रेता बना सकते हैं, मतलब इनको आप बेचने वाले बन सकते हैं, बिजनेस आप कर सकते हैं इन सब का। चंद्रमा जो है आपको एक हलवाई भी बना सकता है, सेफ भी बना सकता है। चंद्रमा संगमरमर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप संगमरमर का भी बिजनेस कर सकते हैं। चंद्रमा एक कपड़े के व्यापारी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। इनको आप याद कर लीजिए और इनका यूज हम कुंडली में कैसे करेंगे, फल कथित कथन फल कथन कहते समय कैसे करेंगे, ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे जब हम कुंडली का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इनमें से बहुत सी चीज़ों को हम वहाँ पर यूज करेंगे और उस समय मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये चीज़ें याद होंगी, इसके सिग्निफिकेंस याद होंगे, तो आप ईजिली मैप कर पाएंगे। जो चंद्रमा का दिन कौन सा होता है, सोमवार। तो जब भी हम रेमेडी की बात करेंगे चंद्रमा के लिए, बेटर होगा अगर सोमवार को करें, राइट। तो इसीलिए इस मतलब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि इनका यूज हम कहाँ कैसे करेंगे, राइट। कलर की बात करें तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है सफ़ेद कलर को।
तो जब हम रेमेडी की बात करेंगे तो हम वहाँ पे सफ़ेद कलर के लिए कुछ कुछ ना कुछ रेमेडी देंगे। जैसे सफ़ेद कलर वाली स्वेट वाइट कलर की कुछ चीज़ों को दान करना, वाइट कलर के कपड़ों को पहनना, इस तरह की चीज़ें, राइट। दशा की अगर हम बात करें, कौन सी दिशा, तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वायव्य, मीन्स उत्तर पश्चिम दिशा को। यदि आप वास्तु करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर दशाओं का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन एक मैं छोटे से एग्जांपल के साथ देता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो घर है, आपके घर का जो द्वार हो, जो ओपन है करने वाला जो गेट होगा, वो हो सकता है उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। और यदि आपका चंद्रमा वीक है और आप अगर ऐसा करते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में ओपन होने वाला गेट आप उसके मेन द्वार को रखेंगे, मेन गेट को, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। ऋतु की हम बात करें तो वर्षा ऋतु जो होती है वो चंद्रमा की जो ऋतु हम बात करते हैं वर्षा ऋतु होती है। हर एक ग्रह की, जैसे मैंने बोला था, खुद की राशि होती है। तो चंद्रमा की राशि क्या है, कर्क। 4 नंबर की जो राशि होती है उसको चंद्रमा रूल करता है। मूल त्रिकोण राशि की बात की जाए, जहाँ पर चंद्रमा अपने उच्च राशि से थोड़ा सा कम प्रभाव देता है, वो क्या है, वृषभ राशि। वृषभ राशि में भी कहाँ पर, 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चंद्रमा काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और यदि हम उच्च राशि की बात करें तो चंद्रमा की जो उच्च राशि है वो भी वृषभ राशि है, लेकिन कब, 0 डिग्री से 3 डिग्री में। तो जब चंद्रमा वृषभ वृषभ राशि में होता है, 2 नंबर की राशि में होता है, और यदि वो 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होता है, तो उस समय वो उच्च फल देता है, अपने सर्वाधिक अच्छे फल देता है। और जब वो 3 डिग्री के आगे हो जाता है, मीन 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में वृषभ राशि में होता है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अनुसार फल देता है। चंद्रमा के अगर हम मित्र ग्रह की बात की जाए, जो इसके नैसर्गिक मित्र ग्रह माने जाते हैं, वो हैं सूर्य और बुध। और इनसे रिलेटेड राशियां ही उनकी नैसर्गिक मित्र राशि होती है चंद्रमा की। तो सूर्य की राशि कौन सी होती है, सिंह 5 नंबर। बुध की राशि 3 और 6 मीन्स मिथुन और कन्या। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में 3, 5 और 6 नंबर की राशि में विराजमान है, इसका मतलब क्या है, वो अपने मित्र के घर में है और वो उसी के अनुसार आपको फल देगा। नैसर्गिक समग्रह, समग्रह क्या होते हैं, नेचुरल, मीन्स ना तो दोस्त ना दुश्मन, ना तो वो शत्रुता का व्यवहार रखते हैं ना ही मित्रता का। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्रमा इन सब के साथ मित्रता का व्यवहार ना रख के समता का व्यवहार रख रहा है, मतलब चंद्रमा इन सब के साथ नेचुरल रिलेशनशिप रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी चंद्रमा के साथ नेचुरल रिलेशनशिप रखेंगे। इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए कि आप किसी व्यक्ति को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड माने, हो सकता है उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और हो, राइट। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ये चंद्रमा के क्रम में कही जा रही हैं कि चंद्रमा जो है वो मंगल, गुरु, शुक्र और शनि को अपना समग्रह मानता है। वो बुध को और सूर्य को अपना मित्र मानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 100% वही करेंगे कि बुध चंद्रमा को अपना मित्र माने, ज़रूरी नहीं है। वो हम आगे जब बुध ग्रह को देखेंगे तो हम देखेंगे कि बुध क्या मानता है चंद्रमा को, राइट। इसी तरह से अगर हम नैसर्गिक सम राशि की बात करें, तो जो ग्रह हैं, नैसर्गिक सम ग्रह जो हैं, उनकी जो राशियां हैं वो नैसर्गिक सम राशि हो गई। तो मंगल, गुरु, शुक्र, शनि की राशियां क्या हो गई, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन्स एक का मतलब क्या, मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये सारी राशियां चंद्रमा के लिए सम राशि हैं। जब चंद्रमा इन घरों में होगा, ऐसे घरों में होगा जहाँ पर ये राशियाँ रूल करती होंगी, तो वहाँ पर वो अपना, ये समझो कि ना तो मित्र के घर में ना शत्रु के घर में है, नेचुरल घर में है। यदि हम बात करें शत्रुता की, तो चंद्रमा जो है वो राहु से शत्रुता का व्यवहार रखता है। इन चंद्रमा के लिए राहु जो है वो शत्रु है। अब क्योंकि राहु किसी भी राशि को रूल नहीं करता है, इसलिए इसका कोई भी चंद्रमा के लिए शत्रु राशि ऐसी कोई भी नहीं है। मतलब चंद्रमा किसी भी घर राशि में रहेगा कुंडली के अंदर,
या तो वो उसकी मित्र राशि होगी या सम राशि होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, राहु के बारे में कहा जाता है, राहु जिस घर में भी बैठता है उस घर की लॉर्डशिप ले लेता है। मीन्स वो उस घर का स्वामी की तरह काम करता है, क्योंकि छाया ग्रह है। तो उस घर की जो राशि होगी, हम ये कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा भी वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो शत्रु के साथ बैठा हुआ है, वो घर जो है वो एज ए शत्रु की राशि के तरह काम करेगा वो घर। ठीक है, इस बात को हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा जो है उसे ग्रहों की रानी माना जाता है। अगर राज अधिकार की हम बात करें तो रानी उसे बोला जाता है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि वो एज ए स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की जो राशि होती है वो वैश्य राशि होती है। वैश्य, सॉरी राशि बोल रहा हूँ, सॉरी जाति, चंद्रमा की जो जाति होती है वैश्य जाति होती है। वैश्य जाति से मतलब क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। ठीक है, वैश्य मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, राइट। हमारा जो समाज है, सनातन ने पहले, बहुत पहले हमारे समाज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो बांटा था, उसको 4 भागों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो वैश्य का काम होता था उस समय, जो आज के मॉडर्न टाइम पे नहीं, बहुत पुरानी बात हम बोल रहे हैं, उसमें जो वैश्य का काम होता था वो होता था बिजनेस करना। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम होता था लोगों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, लोगों को, धर्म को प्रोटेक्ट करना, राइट। और शूद्र का काम होता था सेवक की तरह काम करना, सेवक बनना। तो चंद्रमा का वैश्य होने से मतलब क्या है कि चंद्रमा जिसकी कुंडली में हावी होगा, मीन्स अच्छे प्रभाव में होगा, और यदि व्यक्ति चंद्रमा से ड्रेगन होगा, उसमें कहीं ना कहीं आप एक बिजनेसमैन की क्वालिटी देखेंगे। कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो चलेगा बिजनेस की तरह चलेगा। उसे या तो बिजनेस करना पसंद होगा, या वो जो भी काम करेगा, अगर जॉब भी कर रहा है तो वहाँ पे भी बिजनेस की तरह उसे करेगा, अपना नफ़ा और नुकसान हमेशा देखेगा। लेकिन लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो वैसे आगे मैं बताता, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं तभी मैं बताना चाहूँगा। बुध को भी हम बेस्ट मानते हैं, और बुध भी रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को। तो बुध के बिजनेस में और चंद्रमा के बिजनेस में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है या नहीं है? तो मैं बोलूँगा हाँ है। चंद्रमा जो है वो उदार बिजनेसमैन है, कोमल बिजनेसमैन है। लेकिन बुध जो है वो एक्चुअल बिजनेसमैन है। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा जो बिजनेस करेगा ना वो इमोशन से साथ जुड़ के करेगा। अपना फ़ायदा और नुकसान पक्का देखेगा, लेकिन थोड़ा इमोशनल टच भी दे देगा उसमें। जैसे कि आप चंद्रमा से प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने किसी भी चीज़ का दाम रखा हुआ है 100 रुपये, ठीक है। अब यदि एक व्यक्ति आता है और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बात करते हुए आपसे बोलता है कि बॉस 100 रुपये तो नहीं है, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ इसकी और मुझे ये सामान चाहिए है, तो क्या आप मुझे 90 में देंगे? वो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चंद्रमा वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि मेरा ये जो सामान था मुझे कितने का पड़ा, मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि उसको ये सामान जो है वो 100 रुपये का जो उसने सोचा है, अगर वो 78, सॉरी 78 मैं ज़्यादा कम बोल गया, अगर उसे 88 का भी होए और 90 रुपये का सामने वाला मांग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टच करके मांग रहा है, ये वो सामान उसको बेच देगा। क्योंकि उस समय उसका जो कैलकुलेशन होगी इसके दिमाग में ये चलेगी कि ये मेरा नुकसान नहीं कर रहा है, मुझे 2 रुपये दे के ही जा रहा है, और साथ में इसको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो वो इमोशनली टच हो जाएगा उससे और इमोशन में उसको दे देगा। लेकिन वहीं अगर बुद्ध यहाँ पर होगा तो बुद्ध क्या देखेगा, बुद्ध देखेगा बॉस, इसके चक्कर में मैं केवल 2 रुपये क्यों कमाऊँ, इसकी जगह दूसरा आएगा, वो मुझे 12 रुपये दे के जाएगा बॉस। नहीं नहीं बॉस, वो मना कर देगा, नहीं बॉस, 100 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा मैं। तो ये डिफरेंस है बुध के बिजनेस में और चंद्रमा के बिजनेस में। अब यदि हम बात करें एलिमेंट की, तत्व की, तो ये जल प्रधान, चंद्रमा को जल प्रधान माना जाता है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। प्रकृति की बात करें, चंद्रमा जो है कब प्रकृति का होता है, मीन्स जिसके पास, जिसकी कुंडली में चंद्रमा काफ़ी अच्छा होगा, चंद्रमा से रिलेटेड घर भी अच्छा होगा, या हम बोलें चंद्रमा प्रधान वाला जो व्यक्ति होगा उसको कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत जल्दी वो कफ
सर्दी जुकाम उसको पकड़ सकता है। गुण की बात की जाए तो चंद्रमा जो है वो सद्गुणी है। स्वाद में चंद्रमा जो रिप्रेजेंट करता है वो नमकीन और छार को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा से रिलेटेड जो धातु हम बोलते हैं वो है चांदी। सिल्वर जो है उसको हम चंद्रमा की धातु बोलते हैं। तो यदि किसी के चंद्रमा वीक है तो उसे चांदी के छल्ला पहना सकते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। इनकी धातु क्या है चंद्रमा की चांदी, रत्न क्या है मोती। ऐसे ही जब हम अगर रत्न की बात करें कि किसी को अगर स्टोन पहनाना हो, चंद्रमा उसका हम देख के उसका मन की शांति इन सब के लिए तो मोती पहना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन प्रॉपर तरीके से अध्ययन करके कुंडली में, ऐसे ही नहीं। दान की बात करें तो चावल का दान करना चंद्रमा का लिए काफ़ी अच्छा दान माना जाता है। दृष्टि की बात करें, क्योंकि हर एक ग्रह जो है कहीं ना कहीं देखता है, मतलब ग्रह को अगर यदि आप एक आदमी की तरह लेके चलें, आप एक इंसान की तरह लेके चलें, तो इंसान भी तो देखता है ना कहीं। तो ऐसे ही ग्रह भी जो है वो देखते हैं। और ग्रह क्या है, किसी किसी ग्रह की एक से ज़्यादा दृष्टि होती है। वैसे हम मानते हैं कोई भी ग्रह है वो सीधा तो देखेगा ही देखेगा। सीधा मतलब क्या है कुंडली के हिसाब से, सातवां घर। जहाँ पे भी ग्रह बैठा है उससे सातवां घर हमेशा उसका बिल्कुल अपोजिट और सीधा घर होगा, स्ट्रेट में। तो इनकी दृष्टि क्या होगी चंद्रमा की, सेवंथ दृष्टि, ठीक है। स्वभाव चंद्रमा का क्या है, चंचल। अवस्था चंद्रमा की मानी जाती है युवा। जिसका चंद्रमा काफ़ी अच्छा है वो हमेशा आपको एक युवा की तरह दिखेगा, ठीक है। चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है, सायंकाल में। दोपहर के बाद जो शाम होती है ना, जिसको अपराह्न भी हम बोलते हैं, उस समय चंद्रमा का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। गति चंद्रमा की क्या होती है, मार्गी, स्ट्रेट चलता है, बकरी नहीं है, मार्गी गति है, ठीक है। संबंध, यदि हम अपने संबंधों की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है। एक राशि में चंद्रमा कितनी देर तक रुकता है, मतलब राशि परिवर्तन कितनी देर में करता है, 2.25 दिन में करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुंडली में कौन सा घर ऐसा है जो चंद्रमा का कारक भाव माना जाता है। चंद्रमा का जो कारक भाव है वो चौथा घर है। मीन्स यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में 4th हाउस में है तो उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा होगा, मतलब वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य रहेगा यदि उसके ऊपर किसी भी मैलेफिक ग्रह का या वो कहीं से भी पीड़ित नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा उसके मन को रिप्रेजेंट करता है। आपके अगर हम शरीर की बात करें कि आपके शरीर में किस भाग को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा आपका मन है। नक्षत्र की बात की जाए कि चंद्रमा किन किन नक्षत्रों को रूल करता है, तो चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र को रूल करता है। तो ये हुई सारी चंद्रमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, उसके सारे सिग्निफिकेंस। इनको हम कुंडली में कैसे यूटिलाइज करेंगे इसके लिए हम आगे अपने वीडियो में बताएंगे। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। ये वीडियो बोलने के लिए बहुत कम है चंद्रमा के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही चंद्रमा में। आगे के वीडियो में हम देखेंगे, जब हम कुंडली का पूरा अध्ययन करेंगे, एक बार पूरी हमारी प्लैनेट की सीरीज़ पहले एंड हो जाए। इस प्लैनेट की सीरीज़ में हम केवल कारक तत्व के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। इसके बाद हम कुंडली में हर एक ग्रह को अलग अलग भाव में बैठाएंगे, उसकी लॉर्डशिप के बारे में बात करेंगे, तो इन कारक तत्वों को यूज करेंगे। और केवल इन्हीं को नहीं, घरों के कारक तत्वों को भी यूज करेंगे, राशि को भी यूज करेंगे, तब हम एक अच्छे से उसको जांच कर परख कर एक निर्णय निकालेंगे कि आपकी कुंडली क्या बोल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो, आप मुझे ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा इसी स्लाइड पर डला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आपको अपनी कुंडली पे एनालिसिस कराना हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी कंसल्टेंसी लेनी हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।